आप सभी को नमस्कार, स्वागत है। आज के सत्र पे आज हम लोग चैप्टर 5 देखेंगे। हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जलवायु और वर्षा के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग जी 15 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो 15 एमसीक्यू क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो सीजी व्यापम हो, चाहे वो सीजी पीएससी भी हो या सीजी कांस्टेबल हो, तो इनके लिए ये जो 15 क्वेश्चन है एक रामबाण की तरह काम करेगा। एक भरोसा करके आप लोग पढ़ो। और आप लोग बोलोगे सर हम आप पर भरोसा क्यों करें, ये भी बात आप लोगों का है कि हम लोग आप पर भरोसा क्यों करें। तो मैं वैसे कोई पोस्ट पे तो नहीं हूँ, लेकिन इतना आप लोग को बोल सकता हूँ कि मैं लगभग 5 से 6 साल हो गया तैयारी कर रहा हूँ। और इन तैयारी के हिसाब से मेरा अनुभव है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है और कैसे टाइप का आता है। इसी अनुभव को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसी अनुभव पे मैंने आप लोगों के लिए इस टॉपिक से 15 जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ें और थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं तीर तूफान आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से 15 क्वेश्चन ला के मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। जो भी इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरा जो नया वीडियो है आप लोगों को सबसे पहले मिले। ठीक है जी। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, बट यार आप लोग सब्सक्राइब ना लाइक कुछ नहीं करते हैं। तो इससे क्या मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग थोड़ा सा मेरा भी हेल्प करें। आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद मुझे बनाए रखें, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। ठीक है जी। ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कथन और निष्कर्ष पे देखो। पहला क्वेश्चन ही आपको थोड़ा सा लेवल में बता रहा है। पहला क्वेश्चन देखो लेवल में है, कथन और निष्कर्ष में है। पहला क्वेश्चन बोलता है छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून पवनें चलती है। कैसे शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून चलती है, पहला। दूसरा कथन बोलता है छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिमी मानसून हवा पवन की अरब सागर से अधिकांश वर्षा होती है। मतलब कि जो दक्षिण पश्चिम एरिया है छत्तीसगढ़ के, दक्षिण पश्चिम छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मतलब कि आपका ये आपका भारत का हुआ, सॉरी, ये आपका भारत का नक्शा। ठीक है जी। ये आपका भारत का नक्शा हुआ, ऐसा कुछ है भारत का नक्शा। यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ है। तो ये दक्षिण पश्चिम से जो मानसूनी पवनें चलती है वो अरब सागर से अधिक है। यहाँ पे अरब सागर नहीं, यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है। इस बंगाल की खाड़ी से हमारे यहाँ 90% वर्षा होती है। ये अरब सागर है। यहाँ पे अरब सागर से हमारे यहाँ मात्र 10% वर्षा होती है। अधिक वर्षा कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी से। ये जो अरब सागर दिया है वहाँ पे अगर बंगाल की खाड़ी होती तो हमारा क्वेश्चन सही रहता। तो इस कथन और दोनों कथन में कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। कथन एक सत्य है, परंतु कथन दो गलत है, क्योंकि दो हमारा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन बोलता है, 2 मिनट ना जी, इसको मैं फ्लाई मोड में कर दूं। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है? जो कर्क रेखा है, हम लोग छत्तीसगढ़ का मैप पढ़ते आए हैं, तो छत्तीसगढ़ के ऊपर एरिया में कर्क रेखा गुजरती है। इस कर्क रेखा के अनुसार छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है? ऑप्शन ए बोलता है उष्ण कटिबंध एवं शीतोष्ण कटिबंध, बी है उष्ण कटिबंध, सी है शीतोष्ण कटिबंध, और डी है शीतोष्ण एवं ध्रुवी शीत कटिबंध। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है जी। भगवान, इसका आंसर होगा उष्ण कटिबंध। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। कौन सा होगा? उष्ण कटिबंध। देखो छत्तीसगढ़ में क्या है, आर्द्र व गर्म, इसी को गर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्ण। उष्ण प्रदेश में है। कैसे प्रदेश? छत्तीसगढ़ कैसे प्रदेश में है? आर्द्र एवं गर्म उष्ण प्रदेश में है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है। ठीक। दूसरा बात, छत्तीसगढ़ जो है उपाद्र या शुष्क उपाद्र महाद्वीपीय प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है उपाद्र या शुष्क उपाद्र महाद्वीपीय पर है। तीसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि उष्ण उष्णकटिबंधीय तथा मानसूनी हवाओं पर आधारित है। क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ कैसे मानसून पर आधारित है, तो उष्णकटिबंधीय और मानसूनी पवनों पर आधारित है। ठीक। तो इस जो क्वेश्चन है हम लोग 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखें। आर्द्र और गर्म, गर्म मतलब उष्ण, एक आर्द्र एवं गर्म हवा चलती है। दूसरा है उपाद्र एवं शुष्क महाद्वीपीय है, उपाद्र एवं शुष्क महाद्वीपीय। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय मानसून पवनों से चलती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो अभी मैं बताया हूँ ये आगे हम लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि कहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य की जलवायु कैसी है?
अब भी जस्ट पढ़ा, मैं बोला ना आगे पढ़ेंगे इसलिए पहले से बता दिया था। इस राज्य की जलवायु कैसी है? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय जलवायु। अभी बताया मैं आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु। ओके जी, ठीक। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? कैसी है जलवायु, किस प्रकार की? उष्ण है, ये आर्द्र लिखा है ना, उष्ण एवं आर्द्र या अत्यधिक शुष्क। क्या होगा जी? देखो, अभी हम लोग पढ़े उष्ण एवं आर्द्र है। उष्ण मतलब गर्म बताया था, आर्द्र बताया था, ठीक। उष्ण एवं आर्द्र, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उष्ण एवं आर्द्र। ठीक है भगवान, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाए होंगे ऐसा मेरे को उम्मीद है, क्योंकि मैं इससे पहले आपको पहले ही क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन का रिपीट बता दिया था। अब देखो, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा होती है, पहले ही क्वेश्चन में आपको डिफाइन किया था। कहाँ से छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, लौटते मानसून से, अरब सागर की शाखा से। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताइए, क्या होगा जी इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा जी दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से हमसे बंगाल की खाड़ी से होती है। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट छठवा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सबसे गर्म स्थान रायपुर है, चांपा है, अंबिकापुर है, जगदलपुर है। कौन सा है जी सबसे गर्म स्थान? देखो, सबसे गर्म स्थान आपका बी, कहाँ गया ये? आपका सबसे गर्म स्थान चांपा है। कौन सा है? चांपा। ओके जी, चांपा है आपका सबसे गर्म स्थान। देखो, हमारे यहाँ जो ग्रीष्मकाल है, ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी का मौसम, जो ग्रीष्मकाल है कब से? फरवरी से लगभग जून माह के बीच चालू हो जाता है। आप सभी को पता है फरवरी से जून माह के बीच हमारे यहाँ गर्मी अच्छे से पड़ता है। इसी दौरान, जब ये फरवरी से जून के समय, इसी दौरान जो सूर्य है, जो सूर्य भगवान है, वो उत्तरायण रहता है। कौन सा? उत्तरायण होने के कारण, किसके कारण होने कारण? उत्तरायण होने के कारण जो सूर्य की किरण है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो छत्तीसगढ़ पर कैसे पड़ती है? लंबवत पड़ती है। कैसे पड़ती है? लंबवत पड़ती है। ठीक है, लंबवत पड़ती है। इसीलिए इसीलिए इस महीने पे फरवरी से जून माह में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी स्टार्ट होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, गर्मी तो सबसे ज़्यादा कब पड़ता है? मई माह में पड़ता है सबसे ज़्यादा। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मई माह में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी पड़ता है। ठीक है भगवान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर है। देखो, अभी आया ना 7वां नंबर, मैं बता रहा हूँ जो बताऊंगा वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। 7वां बोलता है, सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, का आगमन कब होता है? कब होता है? जून, 1 जून और 9 जून के मध्य, 10 जून और 15 जून के मध्य, 16 जून और 12 जून के मध्य, 23 जून और 15 जून के मध्य। कब होता है जी हमारे यहाँ जो मानसून आगमन कब होता है? हमारे यहाँ 15 जून, सॉरी 10 जून से 15 जून के मध्य होता है। 10 जून के 15 जून के मध्य होता है। देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि हमारे यहाँ पे हम लोग अधिकतर शायद छत्तीसगढ़ में अधिकतर लोग हमारे यहाँ किसान हैं। ठीक है, क्या है? किसान है। और जो कृषक है, मतलब हमारे पिताजी लोग कृषक है, तो हमारे यहाँ धान बुआई कब शुरू होता है? लगभग जून जुलाई में। लेकिन जो खेत की जुताई शुरू हो जाती है जून से शुरू हो जाती है, और जून के बाद ही हमारे यहाँ पानी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कब से? 10 जून से आपका 15 जून के मध्य हमारे यहाँ अच्छा खासा पानी चालू हो जाता है, देखना। ठीक है, पानी उसी समय चालू हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जून और 15 जून के मध्य। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र कौन है? देखो, क्वेश्चन मैं एकदम हाई लेवल का लेके आया हूँ और नॉर्मल क्वेश्चन भी है। आपके सभी एग्जाम, बोला ना, छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में आपका काम आएगा। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो तो देख रहे हैं, मतलब मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना जी? तो मैं भी आप लोगों के लिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका PDF प्रोवाइड करा देता हूँ। आप लोग, ये मेरा नंबर है 7566199260। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। PDF सेंड कर लिख कर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको जो जलवायु आपका पढ़ा रहा हूँ, जलवायु और वर्षा, उससे रिलेटेड आपका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप लोगों से थोड़ा सा मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, ज़्यादा नहीं। इस वीडियो में मेरा 20 लाइक करा दीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे तो लाइक हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं, 10 कमेंट आप लोग को मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, या और मैं आप लोगों के लिए कैसा वीडियो ला लेके आ सकता हूँ, किस टॉपिक में, ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ओके जी,
तो आप लोगों का यही कमेंट लाइक ही तो मेरे को मोटिवेट करता है, इसीलिए ये चीज़ें बोल रहा हूँ। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ए। ए बोलता है जसपुर नगर में, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन में। ठीक है, अगर ये छत्तीसगढ़ का नक्शा अगर पढ़ते हैं तो आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका दंडकारण्य प्रदेश है, ये जसपुर नगर है और यहाँ पे रायगढ़ बेसिन है। ठीक, क्या है? रायगढ़ बेसिन है। तो ये आपका दंडकारण्य कहाँ गया? ये दंडकारण्य, ये जसपुर नगर और ये रायगढ़ बेसिन, इस तीनों एरिया पे ही आपका क्या होता है? वर्षा अधिक होती है। ओके, 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मानसून का आगमन या प्रवेश किस माह में होता है? आप लोग इसका आंसर दोगे, मैं आपको बताया हूँ, एग्जाम्पल से भी बताया हूँ। ओके, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। 9वां क्वेश्चन। 10वां बोलता है, देखो 10वां क्वेश्चन भी सरल है, आप लोग को बता के चलाऊँ मैं। यहाँ पे देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन, 2 मिनट। निम्नलिखित सागरों के द्वारा, कहाँ गया? निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। ठीक है, अब बोलता है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी से, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी फरस की खाड़ी, ऑप्शन डी काला सागर। सही उत्तर चुनिए, इनमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखें, बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा होती है जी। अरब सागर से हमारे यहाँ 10% वर्षा होती है। कितना परसेंट? 10% वर्षा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, अ और ब हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से वर्षा होती है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से वर्षा होती है। ओके, 11वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? ठीक है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? मैन पाट, समरी पाट, जसपुर पाट या अबूझमाड़। ठीक, तो जैसे भारत के संदर्भ में देखिए, भारत के संदर्भ में हमारा जो मेघालय राज्य है, कहाँ? मेघालय राज्य के जो खासी पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? खासी पहाड़ी। इस खासी पहाड़ी में एक है मासिन राम। ठीक, यहाँ पे लगभग 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मतलब दिन में एक बार वर्षा होना ही तय है, 8 काल 12 महीना वाली बात है ना। तो यहाँ पे आपका वर्षा होती है। इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ में, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? चेरापूंजी बोलते हैं, भारत का चेरापूंजी बोलते हैं। किसको? ये जो मैं बताया, 2 मिनट, ये क्या है? ये जो बताया मासिन राम को हमारे यहाँ भारत में चेरापूंजी बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में किसे चेरापूंजी बोलते हैं? तो छत्तीसगढ़ में चेरापूंजी किसे बोलते हैं जी? ऑप्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अबूझमाड़। अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी बोलते हैं। ठीक है भगवान, किसको बोलते हैं? अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी बोलते हैं। 11वां हो गया। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में कम वर्षा वाला क्षेत्र बताइए। कम वर्षा वाला क्षेत्र, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैकल रेंज है, मैकल रेंज कहाँ है जी? देखो, ये हुआ आपका छत्तीसगढ़ का एक मानचित्र। इस छत्तीसगढ़ के मानचित्र में हम इसको कलर चेंज करते हैं। इस एरिया में क्या है जी? मैकल एरिया है। इस मैकल एरिया में वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। तो इस मैकल एरिया का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे कम वर्षा होती है। कौन से भाग में? पूर्वी भाग में। तो देखो, इस मैकल रेंज में कौन सा इस ऑप्शन में हमारे में बैठ रहा है? तो पहला देखो, लुरमी पठार। लुरमी पठार है क्या? लुरमी पठार देखो जी, कहाँ गया? लुरमी पठार, ये अपना लुरमी जो पठार है, ये लुरमी पठार, ये तो लुरमी पठार आता है। यहाँ पे लगभग हमारा लुरमी पठार है। ऑप्शन बी बोलता है कोंडागांव पठार। कोंडागांव पठार तो यहाँ है, ये आएगा नहीं। जसपुर पाट तो यहाँ है। समरी पाट ये बलरामपुर जिले में है। तो पहले तो तीनों ऑप्शन खत्म हो गए, ये बचता है एक ऑप्शन। तो लुरमी का पठार इसका आंसर होगा। ये लुरमी का जो पठार है यहाँ पे, ये यहाँ पे है, इसीलिए इस यहाँ पे कम वर्षा होती है। ठीक है, इसका आंसर होगा भगवान ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण से होती है? आपको बताना है, जो छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है, अधिकांश वर्षा किस कारण से होती है? अब इसका आंसर आप लोग देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं इसका क्वेश्चन बताते आ रहा हूँ। नहीं, ये वाले का नहीं। छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण से होती है? इसका आंसर शायद मैं आपको स्टार्टिंग में बताया। छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है, एक उष्णकटिबंध से होती है, बताया था मैं। किससे होती है? उष्ण बंदी हवाओं से होती है। एक दूसरा बताया था जी आपको, मानसून हवाओं से छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। 2 चीज़ें बताया था मैं, एक तो उष्णकटिबंधी से, एक मानसून हवाओं से। तो देख लो यहाँ पे मानसून कहाँ है, वही आपका आंसर होगा। आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 बोलता है छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है। मानसून से तो होती है, लेकिन किस शाखा से, इसका भी आंसर आप लोग दोगे। 90% बताया था किस शाखा से होती है, ये बताना है। ठीक। नेक्स्ट 15 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में औसत अति निम्न ताप क्षेत्र, अति निम्न ताप मतलब एकदम ठंडा एरिया, 0 सेल्सियस हो जाता है वहाँ का तापमान, कितना, 0 सेल्सियस। ऑप्शन ए जसपुर क्षेत्र में, ऑप्शन बी बलरामपुर क्षेत्र में, ऑप्शन सी कोरबा क्षेत्र में, ऑप्शन डी चांपा क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी तो चांपा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक क्या होता है, गर्म होता है, सर्वाधिक गर्म होता है। अब आया कोरबा क्षेत्र, बलरामपुर और जसपुर, तीनों क्षेत्र पहाड़ी हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आप लोग दिमाग लगाना, जिस एरिया पे पहाड़ ज़्यादा, आपको भी पता है, आपके जहाँ रहते हैं वहाँ अगर ज़मीन नॉर्मल मैदानी एरिया है तो वहाँ पे ताप कम होगा, लेकिन जहाँ आप रहते हैं वो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे ताप एकदम कम रहता है, मैदानी एरिया में अधिक रहता है। तो पहाड़ी एरिया में ताप एकदम कम, मतलब अभी देखो ठंडा कहाँ लग रहा होगा आपको, पहाड़ी एरिया में बहुत लग रहा है। तो इन तीनों एरिया में तो पहाड़ है, लेकिन इन तीनों में कौन सा, इन तीनों में आपका जो जसपुर क्षेत्र है, कौन सा है जी, जो आपका जसपुर क्षेत्र है, कौन सा, आपका जसपुर जो क्षेत्र है, जसपुर क्षेत्र, यहाँ पे सर्वाधिक ठंडा लगता है। कौन सा, सर्वाधिक ठंडा लगता है। ओके जी, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। 15 एमसीक्यू क्वेश्चन में लेके आया था आपके लिए छत्तीसगढ़ की जलवायु वर्षा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना कर लोगे शायद सफिशियंट ही रहेगा आप लोगों के लिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। ओके जी, एक आप लोगों के लिए मैं बोनस क्वेश्चन लेके आया हूँ लास्ट, छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ये बताना है जी आपको। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करें। ठीक है, ये बोनस क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट में करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, तो मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक मेरा वीडियो देखे उसके लिए। आप सभी को राम भगवान की स्थापना के लिए बहुत बहुत बधाई हो।